मित्रों, हम एक विषय जो शुरू किए हैं कि डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में मुस्लिम कट्टरवाद, यह भाग 2 है। मैं कर्मयोगी हमारे इस मतदाता संघ चैनल में आपका स्वागत करता हूं। यह कार्यक्रम पूर्णतः डॉक्टर अंबेडकर जी के ही बुक से ही आधारित है और हूबहू हम उस किताब के आधार पे हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ किए हुए हैं। इसमें कोई हमारा अपना व्यक्तिगत ऐसा कोई शब्द नहीं है। पिछले कुछ समय से देश में बढ़ते हिंदुत्व भाव ने इस चर्चा को जन्म देना ही था कि इस्लाम, उसकी विचारधारा एवं राजनीति क्या है तथा भारत में प्रवेश के लगभग 1300 वर्ष का इसका इतिहास क्या है। हिंदुत्व भाव का विकास क्रम इतिहास में बहुत पुराना है। इस भाव ने सदा ही हिंदू समाज के सामाजिक सुधार एवं पुनः शक्तिमान होने के आंदोलन खड़े किए हैं। प्रस्तुत कृत्य का लक्ष्य हिंदुत्व के इस सकारात्मक पक्ष का विवेचन करना नहीं है, यद्यपि इसकी आवश्यकता है ताकि हिंदू द्वेषियों के हिंदुत्व विरोधी योजनाबद्ध दुष्प्रचार से फैला भ्रम दूर हो सके। हिंदू मानस में विद्यमान मुस्लिम विचारधारा के प्रति यह धारणा कि वह असहिष्णु, आक्रामक एवं अमेलन हठी है, अतः संप्रदाय निरपेक्षता एवं राष्ट्रवाद के आदर्शों के प्रतिकूल है, इतिहास में से पनपी है और पिछले 1300 वर्षों के मुस्लिम राजनीतिक व्यवहार से निकले कड़वे अनुभवों पर आधारित है। हिंदू हृदय में स्वतंत्रता से पहले की उस मुस्लिम राजनीति की स्मृति अभी धुंधली नहीं हुई है, जिसकी परिणति एक अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग और मातृभूमि के विखंडन के साथ बर्बर रक्तपात एवं अमानवीय दुर्व्यवहार में हुई थी। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सरीखे पंथ निरपेक्ष विद्वान की भी मुस्लिम विचारधारा के प्रति यही धारणा थी मित्रों, जिसे उन्होंने अपनी पुस्तक वोट्स ऑन पाकिस्तान 1941 में प्रस्तुत किया। यह पुस्तक बाद में दूसरे संस्करण में पाकिस्तान आर पार्टीशन ऑफ इंडिया नाम से 1945 में यह बुक प्रकाशित की गई। दूसरे इस संस्करण को हाल ही में डॉक्टर अंबेडकर के संग्रहित वाङ्मय के 8वें भाग के रूप में प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तक में डॉक्टर अंबेडकर जी ने मुस्लिम लीग द्वारा उठाई गई पाकिस्तान की मांग से उभरे विभिन्न प्रश्नों मुद्दों का विश्लेषण किया है। इन मुद्दों पर हिंदू एवं मुस्लिम दोनों दृष्टिकोण का विस्तार से वर्णन करने के साथ ही उन्होंने हिंदू मुस्लिम कटुता की समस्या पर अपनी निष्पक्ष विवेचना प्रस्तुत की है। मित्रों, वे इस बात से आश्वस्त थे, यद्यपि इससे हिंदू दुखी हुए कि मुस्लिम समुदाय की सोच को देखते हुए हिंदुओं और मुसलमानों का एक ही राष्ट्र के अंग के रूप में बने रहने का कोई व्यवहारिक आधार नहीं है। आज के इस संदर्भ में पाकिस्तान की मांग तो रही नहीं, परंतु हिंदू मुस्लिम कटुता बनी हुई है, बल्कि सत्तासीन वर्ग की नकली धर्म निरपेक्षता के कारण समस्या और भी जटिल हो गई है। मित्रों, क्या हमारे संवैधानिक ढांचे के स्तंभ के रूप में पंथ निरपेक्षता का लक्ष्य केवल इतना है कि एक पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना हो जो मजहबी अल्पसंख्यकों के अपनी कट्टरता में धंसे रहने के अधिकार की रक्षा करे, अथवा यह कि
पंथ निरपेक्षता का सिद्धांत हर नागरिक का आदर्श बने और उसकी मनोरचना का अंग बनकर जीवन के हर कार्य को मार्गदर्शन दे। कुछ ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएं एवं उनके उत्तर प्राप्त हो, तभी देश में एक स्वस्थ पंथ निरपेक्ष राजनीति की परंपरा बनेगी। मित्रों, बिना पंथ निरपेक्ष नागरिकों के पंथ निरपेक्ष राज्य की रचना संभव नहीं है। हिंदू समाज से यह अपेक्षा भी कठिन है कि मुस्लिम समुदाय, जिसका पहले से ही असहिष्णुता एवं बलपूर्वक इस्लामीकरण का लंबा इतिहास है, लगभग एक शताब्दी से कट्टरवादिता में फिर से आधिकारिक डूबता जाए और हिंदू समाज आशंकित न हो। इस पुस्तक इस्लामिक राजनीति, पंथ निरपेक्ष एवं राष्ट्रवाद पर डॉक्टर अंबेडकर के व्यक्तिगत विचारों की चर्चा के सीमित उद्देश्य से तैयार की गई है और उनकी उपयुक्त पुस्तक में सम्मिलित विचारों पर ही मुख्यतः आधारित है। वर्तमान राजनीतिक वाद विवाद में धर्म निरपेक्षता ही बहस का केंद्र बिंदु बन गया है। अतः मित्रों, यह समझना उपयोगी होगा कि इस प्रश्न पर मुस्लिम समुदाय कहाँ खड़ा है। इस विषय को उजागर करने के लिए हमें डॉक्टर अंबेडकर से अधिक योग्य विद्वान कौन होगा। संभव है उनका विवेचन हिंदू भद्र वर्ग को निद्रा से जगाए और हिंदू बुद्धिजीवी उनके इस आह्वान पर ध्यान दे। इसी के साथ यह कार्यक्रम अब समाप्त किया जा रहा है। पुनः हम इसके आगे की भाग हम लेके आएंगे। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव।